गुजरात के अहमदाबाद में छठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट के शुभारंभ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दंड की प्रक्रिया बहुत जरूरी है, क्योंकि दंड नहीं होगा तो भय नहीं, और भय नहीं होगा तो अनुशासन नहीं होगा। समाज में जेल को जिस दृष्टि से देखा जाता है, उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल में हर कैदी स्वभाव से अपराधी नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार की गुनाह में शामिल होना पड़ता है और उन्हें सजा भी होती है। आज गांधी और सरदार की भूमि पर नरेंद्र भाई के गुरु राज्य में देश भर से आए हुए यहां पर 1000 से ज्यादा खेलों की स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी और जेल प्रशासन के अधिकारियों का मैं मन से गुजरात में बहुत बहुत उष्मा से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज छठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का शुभारंभ होगा। 3 दिन तक ये मीट यहां पर चलने वाली है और यहां पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर से जो जेल प्रशासन के साथ जुड़े हैं वो आए हैं और यहां पर स्पर्धात्मक खेलों में आप सब हिस्सा लोगे। मैं सबसे पहले तो आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये मीट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मीट है। एक प्रकार से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से न केवल खेल भावना का बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जब आप 3 दिन यहां पर रहेंगे और यहां पर एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी का एक्सचेंज करेंगे, तो मुझे लगता है जेल प्रशासन को भी आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। मित्रों, ये छठी मीट हो रही है और मुझे आनंद है कि गुजरात में दूसरी बार मिल रहे हैं और इस संयोग की ही बात है कि गुजरात में जब पहली बार देश भर के खिलाड़ी यहां आए थे, तब मैं गुजरात का गृह मंत्री था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और जब आप दूसरी बार आए हैं, तब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री है और मुझे उन्होंने देश के गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि दोनों मीट में मैं आपके स्वागत के लिए यहां उपस्थित हूं। मित्रों, बीपीआरएनडी अनेक प्रकार के देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए अनेक प्रकार के विषयों पर, पहलुओं पर देश भर में एक साझा कार्यक्रम बने, एक समान विचार से पूरे देश की यंत्रणा काम करे, इसके लिए बीपीआरएनडी काम करती है। और मैं मानता हूं कि जेल प्रशासन भी देश की आंतरिक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जेल प्रशासन को हम अनदेखी नहीं कर सकते और जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है, उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार के गुनाह में उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। ये समाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है, परंतु जेल प्रशासन का जिम्मेदारी है, जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। जो जिनको सजा होती है, इसमें से 90%
कैदी ऐसे होते हैं जिनका समाज में पुनर्वसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं मानवीय दृष्टि से नहीं कहता, ये कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। और इस मीट के अंदर अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होने वाली है, जिससे पुनर्वसन की प्रक्रिया के लिए जो संवेदना कारागार प्रशासन के कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर चाहिए, वो संवेदना की निर्मित होगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का मंत्र देश की जनता को दिया है। स्वास्थ्य को रिपेयर करना एक बात है, मगर शरीर को ऐसा रखना जिससे किसी को अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़े, वो फिट इंडिया का मूल मंत्र है। और जेल प्रशासन के भी ये फिट इंडिया के मंत्र को आने वाले दिनों में इस मीट से बहुत गति मिलने वाली है, इसका मुझे विश्वास। इस मीट के लिए अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।